हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज सैटरडे है, मार्केट बंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ट्रेडिंग दिखाने के बजाय एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली, एक स्ट्रेटजी जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल पे बनी हो। दूसरा, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन माइंडसेट। और इन तीनों में अगर आपकी एक भी चीज वीक है तो लॉन्ग टर्म में यहाँ कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग सिर्फ स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब ट्रेडर उसके रूल्स और डिसिप्लिन को सही से फॉलो करे। और कुछ लोग यहाँ पे माइंडसेट की तो बात करते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट के मार्केट में आ जाते हैं। ये भी उतनी ही बड़ी गलती है। सच ये है कि सिर्फ स्ट्रेटजी से काम नहीं चलता है, सिर्फ माइंडसेट से भी काम नहीं चलता है। दोनों को बैलेंस में करके सही कॉन्सेप्ट और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ही एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। इसलिए आज मैं आपको वो मिस्टेक बताने वाला हूँ जो 90% ऑप्शन सेलर करते हैं। अगर आप इन माइंडसेट को समझकर अवॉइड कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ी पॉजिटिव डिफरेंस आ सकती है। मिस्टेक नंबर 1, सबसे बड़ा मिस्टेक यही करते हैं कि ट्रेडिंग को बिजनेस की जगह गैम्बलिंग समझना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, आज कितना कमाऊंगा, आज 50,000 बनाऊंगा, आज 1 लाख बनाऊंगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो कभी भी प्रॉफिट का टारगेट लेकर ट्रेड नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने सेटअप का वेट करते हैं, रिस्क डिफाइन रखते हैं, अपना रूल्स फॉलो करते हैं और प्रॉफिट को नेचुरली आने देते हैं। और एक बिजनेस ओनर भी जो एक बिजनेस रन कर रहे हैं वो भी हर सुबह ये नहीं सोचता है कि आज कितना प्रॉफिट मैं बनाऊंगा। वो बस अपना बिजनेस सही से चलाता है और जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली उसको मिलता है। और ट्रेडिंग जो है वो भी एक बिजनेस ही है। और जिस दिन आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिए और गैम्बलिंग की तरह सोचना बंद कर दिए, उस दिन आपका डिसीजन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए, सही डिसीजन लेना गोल होना चाहिए, और पैसा उसका रिजल्ट होता है। मिस्टेक नंबर 2 हमारा होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। मैं मानता हूँ कि स्ट्रेटजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी स्ट्रेटजी की 60 या फिर 80% एक्यूरेसी है और रिस्क मैनेजमेंट 0 है तो आपका अकाउंट बचाना मुश्किल है। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपीज हैं और वो एक ही ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क ले लेता है कि एक स्टॉप लॉस से अकाउंट का बड़ा हिस्सा चला जाता है। अब सोचिए, वो मेंटली अपना अगला ट्रेड जो है वो कैसे लेगा। उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसका डिसीजन मेकिंग खत्म हो गया। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट जो है वो बाद में दिखता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट जो है वो कल भी खुलेगा, मार्केट हमेशा यहीं रहने वाला है। लेकिन आपका कैपिटल ही नहीं बचा तो कल ट्रेड कैसे करोगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही ट्रेडिंग का पहला रूल है। मिस्टेक नंबर 3, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। ये गलती शायद हर ट्रेडर ने अपने लाइफ में एक बार जरूर की होगी। ट्रेड लिया, मार्केट अपोजिट चला गया, आपके स्टॉप लॉस हिट होने वाला था और हमने सोचा थोड़ा और रुकते हैं, मार्केट वापस आ जाएगा। कभी कभी आ भी जाता है और वही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि उस दिन आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हटाना सही डिसीजन था, और एक दिन आता है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और आपके स्टॉप लॉस आने के बाद आपने अपना स्टॉप लॉस इग्नोर किया और मार्केट आपको पूरा ही परिष्ट करता है और पूरा ही नीचे चला जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका था कि कभी कभी मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट हमारे फेवर में जाता है। इस दिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाते जाएगा और आपकी कैपिटल पे एक बड़ा डेंट पड़ जाता है। और एक ही ट्रेड में जितना आपने एक दिन में, एक महीने में बनाया होगा, वो एक ही ट्रेड में आपका सारा लेके चला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि मार्केट उसको हिट करे। जैसे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है और मार्केट इसको हिट कर दिया, तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते इसीलिए हैं कि वो हिट करे, जिससे हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है
तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम अपने कैपिटल पे एक लिमिटेड लॉस ले रहे हैं, न कि अपने कैपिटल को पूरा ही रिस्क कर रहे हैं एक प्रॉफिट के लिए। मिस्टेक नंबर 4 हमारा है सबसे डेंजरस, रिवेंज ट्रेडिंग। अब मान लीजिए सुबह पहला ट्रेड आपका लॉस में गया, अब दिमाग क्या बोलता है, लॉस रिकवर करना है। यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग का शुरुआत होता है। पहले बिना सेटअप के ट्रेड, फिर क्वांटिटी बढ़ा दी, फिर जल्दी एंट्री ले लिया। अब रिजल्ट क्या होगा, एक लॉस रिकवर करने के चलते 3 नए लॉस ले लिए। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, मार्केट सिर्फ प्राइस मोमेंटम दिखाता है। इसलिए हर ट्रेड को नया ट्रेड समझिए। पिछला ट्रेड खत्म, उसका इमोशन भी आपका उसी के साथ खत्म हो जाना चाहिए। अगर अगला ट्रेड मिले तो ट्रेड लीजिए, अगर नहीं मिले तो नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। और एक बार या फिर कभी कभी नो ट्रेड ही सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला ट्रेड होता है आपका, क्योंकि एक डिजास्टर डे तभी आता है जब आप रिवेंज ट्रेड करते हो। तो अगर आप एक ट्रेड लिए जिसमें आपका एसएल हिट हो गया, तो आप सेकेंड ट्रेड नो ट्रेडिंग भी रख सकते हो और आपका सेटअप मार्केट में नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड लिए, इसमें आपका सेल हिट हुआ और आप मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ पे बैक टू बैक मल्टीपल ट्रेड्स लेना शुरू करोगे और वहीं से आपका जो रिवेंज ट्रेडिंग है स्टार्ट होता है और एक डिजास्टर डे के रूप में ले लेता है वो। फिर मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल क्वांटिटीज, मल्टीपल रिवेंज ट्रेडिंग, फुल इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक ट्रेड लेने के बाद अगर आपका सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको नो ट्रेडिंग डेज, या फिर एक भी ट्रेड में समझ में नहीं आ रहा है तो नो ट्रेडिंग डेज में आप उसको रख सकते हैं, जिससे आपका रिवेंज ट्रेडिंग कंट्रोल होगा। अभी तक हमने 4 मिस्टेक देखी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने कभी न कभी की है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग ये चारों मिस्टेक में से सबसे ज़्यादा कौन सा मिस्टेक करते हैं। और अगर आप PNL का वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे पूरे 24 डेज जो हमने ट्रेड किया है अपने 25 लाख ऑप्शन सेलिंग चैलेंज में, तो मैंने एक आप लोग से कंडीशन रखा था कि लास्ट वीडियो में मेरा आप लोग 500 लाइक का टारगेट हमने रखा था और एटलीस्ट 100 कमेंट्स का टारगेट हमने रखा था। तो 500 लाइक्स तो नहीं हो पाया, लेकिन 100 कमेंट्स हो गए। बट मैंने दोनों कंडीशन रखा था, तो एक फुलफिल हो गया है, एक फुलफिल यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इस वीडियो का टारगेट केवल सिंपल है, अगर इस वीडियो में 150 लाइक्स आ जाते हैं, 150 लाइक्स आ जाते हैं तो PNL का वीडियो मैं इसमें अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होता है PNL जो है अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो में 150 लाइक्स करते हैं तो, और अगर लास्ट वीडियो में अगर 500 लाइक हो जाता है तो जैसे ही 500 लाइक पूरा होगा वैसे ही मैं तुरंत PNL का वीडियो डाल दूंगा। और अगर इस वीडियो में 150 लाइक्स यहाँ पे अगर हो जाते हैं तो जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होगा मैं PNL आप लोग को दिखा दूंगा। अगर आपको जल्दी PNL देखना है तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है डे 24 का, डे 24 के वीडियो में जाके जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर उसमें 500 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो मैं जितना जल्दी 500 लाइक कंप्लीट होगा उतना ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। कमेंट्स तो पूरे हो चुके हैं 100, लेकिन लाइक यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो अगर आप कर पाते हो लास्ट वीडियो में डे 24 का जो वीडियो उसमें अगर 500 लाइक हो जाता है तो जब 500 लाइक होगा तुरंत मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। 150 लाइक आते हैं तो 30 दिन जैसे ही हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है तो मैं PNL वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैलेंज को ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल कीजिए तो 30 डेज़ के बाद आप लोग को चैलेंज का PNL देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।